everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snips Biology. So in this video we will discuss 50 questions of your Zoology Practice Set 2 which targets your CPET 2023 और इस सेट में आपके 50 क्वेश्चंस तो है ही, वो कवर कर रहे हैं आपके सेल बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड योर रेस्पिरेशन. क्लियर? ह्यूमन रेस्पिरेशन. तो जो ह्यूमन रेस्पिरेशन के हैं, जो मेटाबॉलिज्म पार्ट है, द मैकेनिज्म, वो कवर किया हुआ है इस सेट में. पर और भी फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके नेक्स्ट सेट में आएंगे. ओके, तो इसी तरह हम लोग कवर करते हुए जाएंगे. सब टॉपिक्स में कुछ कुछ हम कवर करेंगे और आपको ये मान के चलना है कि जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए. ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, यू कैन आस्क अस क्वेश्चंस थ्रू द कमेंट सेक्शन. ओके, 50 क्वेश्चंस हैं तो आई विल टेल यू द आंसर ऑब्वियसली, और कुछ कुछ के आई विल ऑल्सो गिव यू सम एक्सप्लेनेशन. ओके, पर बहुत क्वेश्चंस हैं जिनके एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस थ्रू द कमेंट सेक्शन. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 ऑफ जूलॉजी. क्वेश्चन नंबर 1. द बॉडी कैविटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म इज कॉल्ड. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्या होगा? सूडोसिलम, सीलोम, हिमोसिल या फिर ब्लास्टोसिल? इट इज योर सीलोम. क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which one of the following cells are found in porifera only? सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में दिखता है. कोआनोसाइट्स, निडोब्लास्ट, सेंसोरी सेल्स या फिर ग्लैंड सेल्स? द आंसर इज योर कोआनोसाइट्स. दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा ओनली. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. which of the following does not have a medusa stage? ओके, जेलीफिश, हाइड्रा, ओबेलिया या फिर कोरल्स? So considering your nidarians have two stages, medusa and polyp stages, right? So polyp stage जो होता है that is sessile and medusa stage जो होता है वो free living होता है. and medusa stage में हम ओबेलिया and jellyfish को देखते हैं, while in polyp stage we see the sea anemone and corals. Clear? तो यहाँ पे पूछा है which one of the following does not have a medusa stage? किसमें medusa stage नहीं दिखाई देता है? so the answer will be your corals, क्योंकि corals में polyp stage आते हैं. Clear? next question number 4. excretion in flatworm is by? flatworm में excretion कैसे होता है? Malpighian tubules, nephridia, flame cells या फिर nephrons? क्या होगा? your flame cells. okay, option C is the correct answer. so bundle of flame cells को क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं. क्लियर? तो नेफ्रिडिया आप मत लिख लेना. अंडरस्टूड? कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है नेफ्रिडिया प्रोटोनेफ्रिडिया में. सो बंडल ऑफ फ्लेम सेल इज नोन एज योर प्रोटोनेफ्रिडिया which help in regulating your osmotic pressure as well as maintaining the ionic balance. क्लियर? सो एक फ्लैटवर्म में एक्सक्रीशन फ्लेम सेल से होता है. Understood? Next, come to question number 5. A triploblastic unsegmented animal with complete alimentary canal could be a? मतलब एक एनिमल है जिसमें पूरा टोटल कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल दिखाई देता है और वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है एज वेल एज अनसेगमेंटेड है. तो इनमें से वो क्या होगा? राउंड वर्म, प्लानेरिया, लीवर फ्लूक, हाइड्रा? देखो, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा. क्लियर? कि क्या क्या कंडीशंस दिए हैं. एक तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर सेगमेंट्स नहीं है, अनसेगमेंटेड है, फिर उसका एलिमेंटरी कैनल जो है दैट इज कंप्लीट. अंडरस्टूड? तो देखो, अगर हम प्लानेरिया एंड लिवर फ्लूक को देखेंगे, क्लियर, अगर हम प्लानेरिया एंड लिवर फ्लूक को देखेंगे तो इनमें एलिमेंटरी कैनल नहीं होते हैं. और अगर हम हाइड्रा को देखेंगे इट इज diploblastic, right? But considering roundworm, it has complete alimentary canal including the triploblastic and unsegmented characteristic. Understood? So the answer will be option A. Clear? Next, come to question number 6. The alimentary canal of nematode has. Okay, nematode में alimentary canal में क्या होता है? Only mouth, only anus, mouth and anus या फिर
नो इंटेस्टाइन। क्लियर। सो राउंड वर्म्स में नेमाटोड्स, ओके, राउंड वर्म्स, उनमें क्या होते हैं, दो एक्सटर्नल ओपनिंग होते हैं, वन इज थ्रू माउथ, अदर वन is through anus. Okay, so the alimentary canal of nematode has both mouth as well as anus. Sorry. So option C is the correct answer. Clear? Next, come to question number 7. Which of the following has an ink gland? Okay, ink gland. Ink gland is the sac-like gland. Okay, so cuttlefish, hydra, snail, oyster. So ink gland is present in case of your cuttlefish. Clear? Next, come to question number 8. A characteristic feature of insect is, okay, insect का characteristic feature क्या है, antennae, 3 pairs of legs, a pair of compound eyes, 2 pairs of wings. okay, तो इसमें जो compound eye and 3 pair of leg, ये दोनों में आपको confusion हो सकता है, पर यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन characteristic feature of insect, तो compound eyes जो होते हैं वो 1 pair तो होते ही हैं, पर किसी किसी insects में वो क्या होते हैं, आपके नहीं भी होते हैं आई, दे आर आईलेस. इंसेक्ट बिलोंग टू योर फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट. सो आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो इंसेक्ट्स हैं उन दे रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट फाइला, राइट. तो जो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम देखें, सो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जो कि सब में होते हैं. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 9. लोकोमोशन इन स्टारफिश इज विद द हेल्प ऑफ spines, feet, water vascular system, tentacles. Okay, starfish में locomotion कैसे होते हैं? So we know that starfish have tube feet. Clear? But not feet. तो feet ये यहाँ पे सिर्फ feet दिया हुआ है. Clear? तो ये सही नहीं होगा. Understood? Tube feet अगर देता तो हम लिखते, पर यहाँ पे सही आंसर होगा आपका water vascular system. With the help of water vascular system, the tube feet get attached to the substratum. Clear? Understood? The stratum. Clear? So Echinodermata phylum को belong करता है क्या आपका starfish. Understood? And locomotion takes place with the help of your tube feet, and water vascular system helps in attaching that tube feet to the stratum. Clear? So the correct answer will be option C. Next, come to question number 10. Chordates may not have a vertebral column, dorsal nerve cord, gill slits या फिर notochord. ओके, तो chordates में क्या नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज vertebral column. ओके, कंसिडरिंग योर डॉर्सल नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट, नोटोकॉर्ड, ये तीनों कॉर्डेट्स में होते हैं, बट वर्टिब्रल कॉलम जो है आपके, जो वर्टिब्राटा है ना, उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो दिखाई देते हैं नोटोकॉर्ड के हिसाब से, पर वो जो एडल्ट जब हो जाते हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है. अंडरस्टूड. सो अदर कॉर्डेट्स में आपके ये बी सी डी दिखाई देते हैं, पर कॉर्डेट्स मे नॉट हैव योर वर्टिब्रल कॉलम. अंडरस्टूड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 11. Which one is not a feature of Agnatha? Agnatha का इनमें से क्या फीचर एक नहीं है? They are parasites, jawless, they have jawless mouth, paired fins, horny teeth. Okay, ये जो options हैं इनमें से considering your Agnatha are your ectoparasites. Okay, यहाँ पे parasites दिया हुआ है, right? ectoparasites. तो ये हो सकता है. ओके, ये हम कंसिडर करेंगे. देन कंसिडरिंग जॉलेस माउथ, पेयर्ड फिन्स एंड हॉर्नी टीथ, तो जो पेयर्ड फिन्स हैं, क्लियर, वो दिखाई नहीं देते हैं एग्नाथा में. क्लियर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दे हैव जॉलेस माउथ एंड दे हैव हॉर्नी टीथ. अंडरस्टूड. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 12. Which one of the following is characteristic of mammals only? Okay, सिर्फ और सिर्फ mammals के characteristic है. Warm blooded, 4 chambered head, pinna, limbs with 5 toes. Okay, अगर हम options को देखें तो all the 4 are the characteristic feature of mammals. But यहाँ पे question पूछा है mammals only. Clear? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका option C, that is pinna. Clear? अगर pinna को देखें वो हम में वेस्टिजियल है, राइट.
पर कंसिडरिंग monkey and apes they have the pinna. Clear? So मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में दिखाई देते हैं इन चारों ऑप्शन में से, दैट विल बी पिन्ना. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13. द मोस्ट प्रिमिटिव प्लेसेंटल एनिमल इज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज प्लेटिपस. ओके. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14. रोडेंट्स आर ऑल्सो नोन एज. ओके, रोडेंट्स जो टर्म है, ओके, एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है टू ग्नो. क्लियर? सो इन्हें ग्नोइंग मैमल्स भी बोलते हैं. ओके, डिस्ट्रेस्ड मैमल्स. क्लियर? नेक्स्ट कंसिडरिंग क्वेश्चन नंबर 15. कोलर सेल्स आर फाउंड इन. कोलर सेल्स किन में दिखाई देते हैं? स्पॉन्जेस, राउंड वर्म्स, अर्थ वर्म्स, स्पाइडर. ओके, आंसर इज योर स्पॉन्जेस. डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव 2 न्यूक्लियाई. इनमें से किन में 2 न्यूक्लियाई होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स, साइनोबैक्टीरिया, अमीबा या फिर पैरामेसियम. ओके, सो 2 न्यूक्लियाई मतलब एक मैक्रो न्यूक्लियाई और एक माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं जो कि पैरामेसियम में दिखाई देते हैं. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Clear? So considering paramecium, without the macronuclei it cannot survive, and without the micronuclei it cannot reproduce. Okay, so paramecium has 2 nuclei. Understood? Next come to question number 17. Name the structure which is used to transfer macromolecules between the cytoplasm and nucleus. इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में मैक्रोमोलिक्यूल ट्रांसफर में हेल्प करता है? माइक्रोट्यूबल्स, न्यूक्लियर पोर्स, सिलिया एंड सेंट्रियोल्स. आंसर इज न्यूक्लियर पोर्स. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 18. Name the signal which helps protein to move in or out of the nucleus. सिग्नल का नाम क्या है जो कि आपके प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जाने में मदद करता है? ओके, नॉच सिग्नल, पैराक्राइन सिग्नल, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल या फिर केमिकल सिग्नल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो आंसर इज योर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल which is present only in the nuclear protein. Okay, which helps the protein to move in or out of the nucleus. Okay, next come to question number 19. Which region of chromatin is transcriptionally silent? chromatin का कौन सा रीजन ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट होता है? न्यूक्लियोइड, सेंट्रोमियर, यूक्रोमाटिन या फिर हेटेरोक्रोमाटिन? द आंसर इज heterochromatin, option D, because it is densely packed and it is inaccessible to transcription factors. That's why it is transcriptionally silent. Clear? Next, come to question number 20. Nucleolus is the site of formation of what? Direct question है. Spindle fiber, ribosomes, peroxisomes या फिर chromosomes? Answer is ribosomes. Ribosome formation factory बोलते हैं nucleolus को, right? So B is the correct answer. Next, come to question number 21. S-shaped nucleus is present in monocyte, neutrophils, eosinophils, basophils. The answer is option D, that is basophils. Clear? Now, question number 22. The chemical substance abundantly present in middle lamella is. Okay. मिडिल लैमेला में एबंडेंटली कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? क्यूटिन, काइटिन, लिग्निन, पेक्टिन. इट इज योर पेक्टिन. ओके, रिमेंबर दिस. मिडिल लैमेला पूछा है, मिडिल लैमेला. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 23. इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड. इंजेक्शन. ओके, तो इंजेक्शन में क्या होगा? वो भी सॉलिड फूड का इंजेक्शन. एंडोस्मोसिस, पिनोसाइटोसिस, साइटोकाइनेसिस या फिर फागोसाइटोसिस? इट इज phagocytosis. Okay, solid food का intake by plasma membrane is known as phagocytosis. Okay, what do you mean by pinocytosis? Let me know in the comment section. Okay, next come to question number 24. Golgi body originates from. कहाँ से? 24 गोल्गी बॉडी. ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, गोल्गी बॉडी जो दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा. गोल्गी बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा है. सो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, पेरोक्सिसोम या फिर लाइसोसोम? क्या होगा आंसर?
Option A, that is endoplasmic reticulum. Okay, ER is the correct answer. Next, come to question number 25. The smooth endoplasmic reticulum is generally made up of cisternae, tubules, vesicles या फिर all of the above. क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा है, मतलब इट इज मेड अप ऑफ ओनली ट्यूबल्स. ओके, 25 का आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. एट व्हिच pH लाइसोसोमल एंजाइम्स रिमेन एक्टिव? pH 5, 7, 8 या फिर 10? क्या होगा आपका? लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिव रहने के लिए आपका क्या है? एसिडिक pH चाहिए. अंडरस्टूड? एंड दैट इज लेस देन 7, इट विल बी pH 5. ओके, 26 का आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 27. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड soluble drugs and other harmful compounds in endoplasmic reticulum is carried out by. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड soluble ड्रग्स के और वेरियस अदर हार्मफुल कंपाउंड्स के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस किससे होता है? साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम BF या फिर साइटोक्रोम C या फिर साइटोक्रोम A1A3? इट इज योर साइटोक्रोम P450. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 28. सेल्फ डुप्लीकेशन डज नॉट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, क्लोरोप्लास्ट या फिर राइबोसोम? सो सेल्फ डुप्लीकेशन किस में नहीं होता है पूछा है, तो 28 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज राइबोसोम. दे कैन नॉट सेल्फ डुप्लीकेट. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 29. पैलेट पार्टिकल्स आर. ओके, पैलेट पार्टिकल्स किसे बोलते हैं? इसका जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है वो 30 के साथ आ गया है. ओके, उस लाइन में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा. ओके, तो देखिए ऑप्शन ए राइबोसोम्स, गोल्गी वेसिकल्स, लाइसोसोम या फिर स्पेरोसोम. सो किन्हें हम पैलेट पार्टिकल्स बोलते हैं? आपके राइबोसोम्स को. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following pair lack the unit membrane? lack किनमें यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होता है? ओके, न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम. ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, सोच समझ के कीजिएगा, ध्यान रख के, क्योंकि दो ऑप्शंस हैं. ओके, सो 30 का आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस. इनमें यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होते हैं. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 31. न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म बाय सेंडिंग एंजाइम्स, साइक्लिक AMP, ओके, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, देन हार्मोन्स या फिर RNA. कैसे कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियस? इट इज कंट्रोल्ड बाय सेंडिंग व्हाट? योर RNA. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 32. हेटेरोक्रोमाटिन इज. हेटेरोक्रोमाटिन क्या है? डार्कली स्टेन्ड पार्ट ऑफ क्रोमाटिन, लाइटली स्टेन्ड पार्ट ऑफ क्रिस्टी, लाइटली स्टेन्ड पार्ट ऑफ ग्राना या फिर स्कैटर्ड लोब्स इन साइटोप्लाज्म? ओके, इट इज डार्कली स्टेन्ड पार्ट ऑफ क्रोमाटिन. मैं बोली थी हेटेरोक्रोमाटिन जब मैं बोल रही थी कि जिसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता है. ओके, इट इज इनएसेसिबल टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, राइट? वो डेंसली पैक्ड है, सो इट इज डार्कली स्टेन्ड पार्ट ऑफ क्रोमाटिन. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 33. क्रोमोसोम विथ सेंट्रोमियर एट वन एंड इज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक या फिर एक्रोसेंट्रिक? सेंट्रोमियर एक एंड पे होगा अगर क्रोमोसोम के, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेलोसेंट्रिक. ओके, 33 का आंसर ऑप्शन सी. Next come to question number 34. The telomeres of eukaryotic chromosomes consist of short sequences of what? Okay, it is cytosine rich repeats या फिर adenine rich repeats, guanine या फिर thymine. It is your adenine. Okay, poly A tail बोलते हैं, है कि नहीं? Telomeres of eukaryotic chromosome consist of short sequences of your adenine rich repeats. Next come to question number 35.
Telomerase is an enzyme which is a RNA, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, रिपीटेटिव DNA या फिर सिंपल प्रोटीन. टेलोमेरेज एंजाइम क्या है इनमें से? इट इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. अंडरस्टूड? क्या है आपका टेलोमेरेज? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 36. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटेलाइजेस नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन इन ग्लाइकोलिसिस? इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन कैटेलाइज करता है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इनोलेज, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज या फिर फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज. नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पूछा है ग्लाइकोलाइसिस में, मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है. सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं पर प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट फॉर्म नहीं हो पाएंगे, दैट इज नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट. तो इनमें से क्या है, कौन से स्टेप में होता है, बाय व्हिच एंजाइम? 36 का आंसर आपका फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इन ग्लाइकोलाइसिस. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 37. और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी मैं क्वेश्चन बीच बीच में पूछती हूँ, अगर आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे तो आई विल हाईलाइट योर आंसर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन. बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना, लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन पूछी थी बट यू हैव नॉट येट रिप्लाइड. जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपका अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, तो आपका हाईलाइट में नहीं आएगा. अगर आप रिप्लाई करोगे, ओके, कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल हाईलाइट योर नेम. ओके, आई विल गिव यू शाउट आउट. क्लियर? तो देखो क्वेश्चन नंबर 37. द एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस बाय ईस्ट इज, ओके, पायरुवेट, इथाइल अल्कोहल, लैक्टेट या फिर मिथाइल अल्कोहल. 37 का आंसर ऑप्शन बी, दैट इज इथाइल अल्कोहल, नॉट मिथाइल अल्कोहल. क्लियर? इथाइल. नेक्स्ट 38. फ्लोराइड इनहिबिट्स व्हिच ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम? इनमें से कौन से ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम को फ्लोराइड इनहिबिट करता है, मतलब उसका एक्शन को बंद कर देता है? ओके, इनोलेज, ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज या फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. इट इज योर इनोलेज. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 39. व्हिच एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन मसल? इनमें से कौन सा एंजाइम मसल में प्रेजेंट नहीं है? हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लाइकोजन सिंथेज या फिर फॉस्फोराइलेज. ओके, 39 का आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि मसल में प्रेजेंट नहीं होता है. नेक्स्ट 40. इन एम्ब्रायो with complete deficiency of pyruvate kinase. पायरुवेट काइनेज बिल्कुल है ही नहीं, थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया नहीं, पायरुवेट काइनेज बिल्कुल है ही नहीं. सो हाउ मेनी नेट मोल्स ऑफ ATP would be generated in conversion of 1 mole of glucose to 1 mole of pyruvate? Obviously, pyruvate kinase is a very important enzyme in what? Your glycolysis, right? जहाँ पे ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, राइट, पर यहाँ पे पायरुवेट काइनेज है ही नहीं, तो कंप्लीट एफिशिएंसी उसका है, मतलब कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. सो आंसर विल बी 0. ओके, नेट मोल ऑफ ATP 0. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 41. मालोनेट इज एन इनहिबिटर ऑफ साइटेट सिंथेज, एकोनिटेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर मालेट डिहाइड्रोजिनेज. इट इज द इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. मालेट के साथ रिलेटेड है, ये सोच के मत लिख लेना मालेट डिहाइड्रोजिनेज. ओके, इट इज द इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. अंडरस्टूड? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 42. व्हिच एंजाइम इन TCA साइकिल इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ GTP फ्रॉम GDP? ओके, मतलब गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट टू गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्मेशन में कौन सा एंजाइम TCA साइकिल में यहाँ हेल्प करता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, मालेट डिहाइड्रोजिनेज, साइट्रेट सिंथेज या फिर सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज. सो द आंसर इज योर सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज. क्लियर? It helps in the formation of GTP from GDP, di to tri. Okay. Next 43. Which vitamin
is required for the synthesis of cofactor needed for conversion of succinate to fumarate? succinate से fumarate conversion में कौन सा cofactor यहाँ पे cofactor synthesis में कौन सा vitamin help करता है? ओके तो ये पूछा है, देखो पूछा है विटामिन का नाम, अंडरस्टूड? राइबोफ्लाविन, थायामिन, लाइपोइक एसिड या फिर नियासिन? इट इज योर राइबोफ्लाविन, अंडरस्टूड? नेक्स्ट 44, which of the following is utilized as precursor for cholesterol biosynthesis? इनमें से कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के लिए कौन सा प्रिकॉर्सर के रूप में यूटिलाइज होता है? सक्सिनिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम में सक्सिनेट या फिर मलेट? इट इज योर एसिटिल कोएंजाइम ए, ओके? नेक्स्ट 45, which of the following is a component of succinate dehydrogenase in electron transport chain? ETC में succinate dehydrogenase, ओके? ETC में succinate dehydrogenase का कंपोनेंट पूछा है, क्या है? नायासिन, नियासिन, FMN, FAD या फिर कोएंजाइम Q? इट इज योर FAD, ओके? नेक्स्ट 46, which of the following ETC component electron transport chain ETC components accept only one electron? सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट ETC का? साइटोक्रोम बी, ऑक्सीजन, FAD या फिर FMN? इट इज योर साइटोक्रोम बी, ओके? 46 का आंसर ऑप्शन ए, क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 47, which of the following enzymes catalyzes the conversion of hydrogen peroxide to water? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए हमें, बताओ? 47, इट इज योर कैटलेज, क्लियर? नॉट हाइड्रेटेज, अंडरस्टूड? वाटर है मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वाटर है तो हाइड्रेटेज में लिख दूंगी या लिख दूंगा? नहीं, इट इज कैटलेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 48, which process does not involve cytochrome C? ओके इनमें से कौन सा प्रोसेस साइटोक्रोम सी इन्वॉल्व नहीं करता है, साइटोक्रोम सी को इन्वॉल्व नहीं करता है? एपोप्टोसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ओके इट इज योर TCA साइकिल, ओके? TCA साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व साइटोक्रोम सी, क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 49, which is rich in energy? इनमें से क्या एनर्जी रिच है? NAD, माइटोकॉन्ड्रिया, FAD या फिर ATP? क्या है? ऑब्वियसली ATP, ओके? What occurs in, so question number 50, what occurs in glycolysis? The last question, okay? Fixation, reduction, dehydrogenation या फिर oxidation? So oxidation occurs in glycolysis, okay? Option D is the correct answer, clear? So this is all about your practice set 2 of zoology, where we have discussed 50 questions. In the next video we will discuss another 50 questions, okay, which will be mostly from your physiology, okay? Human physiology, animal physiology. तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, stay connected with us. If you have not yet subscribed to our channel, do subscribe, like our videos and share our videos with your friends, okay? I hope these videos will be helpful to you all in your examination. और हम प्रे करते हैं कि आप सभी का जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, देने वाले हो, CPET हो या फिर CUET हो, जो भी MSc एंट्रेंस देने वाले हो, आप उसमें कामयाब हो. All the best to you all. Thank you.